गूगल ये चाहता है कि आप जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाएं, उसके जो यूआरएल बनेंगे वो ह्यूमन फ्रेंडली होने चाहिए। मतलब ये कि वो पढ़े जाने चाहिए, वो रीडेबल होने चाहिए। क्योंकि अगर आप अक्सर वेबसाइट पे इस तरह के यूआरएल देखते हैं, तो ये वो यूआरएल्स हैं जो सिस्टम तो समझ सकता है, लेकिन यूज़र नहीं समझ सकते। तो इन यूआरएल्स में होता ये है कि सिस्टम जो भी सीएमएस यूज़ किया है, जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ किया है किसी आपके डेवलपर ने वेबसाइट बनाने के लिए, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पेज आईडी असाइन करता है हर पेज को, और उसको कोई नंबर असाइन करते हुए वो ये करता है कि हर पेज को एक नंबर से याद रखता है। अब सिस्टम तो इस चीज़ को समझ सकता है, लेकिन इंसानों के लिए बड़ा मुश्किल है कि ऐसे वो पेजेस को याद करे और उनको याद रखे। गूगल ये चाहता है कि आप इंसानों के लिए इंसानों से पढ़े जाने वाले यूआरएल्स डेवलप करें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो पेजेस आपको नज़र आ रहे हैं, अगर यही पेजेस को मैं नाम के साथ लिखूं, तो लेफ्ट साइड में पेज आईडीज़ हैं, जो कि ठीक है सिस्टम के लिए, वो रीडेबल भी होंगे, वो चलेंगे भी, उस पर पेजेस आपके एग्जिस्ट भी करेंगे, लेकिन वो इंसानों के लिए बेहतर नहीं है। और चूंकि वो इंसानों के लिए बेहतर नहीं है, तो गूगल भी उसको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। गूगल ये कहता है कि आप बजाय इसके कि आप पेज आईडीज़ दें, आप जैसे कि आगे मैंने अपनी वेबसाइट के आगे वो ब्रांड्स के नाम लिखे हैं। अगर मेरी मोबाइल की वेबसाइट है, तो abcmobiles.com/पेज आईडी लिखने की बजाय मैं ब्रांड का नाम लिख रहा हूँ, जिसमें सैमसंग, एप्पल या हुआवे या और भी कोई कंपनी या और भी कोई पेज है, उसका नाम आना ज़रूरी है। इससे क्या होता है, इससे गूगल आपकी वेबसाइट को भी अंडरस्टैंड कर लेता है और यूज़र भी आपकी वेबसाइट को अंडरस्टैंड कर लेता है। तो अगर हम पहली एग्जांपल पे दोबारा जाएं, अगर मैं किसी वो सर्विसेज वाले या बिजनेस वाली एग्जांपल लूँ, तो आप देखेंगे कि हर पेज का एक यूआरएल बना था, और वो यूआरएल ऑलमोस्ट उस पेज के नाम से जुड़ा हुआ था। सो जैसे जैसे आप यूआरएल बढ़ाते चले जाएंगे, यानी कि आप पेजेस का लेवल बढ़ाते चले जाएंगे, वो स्लैश के बाद वो पेज का नाम ऐड होता चला जाएगा यूआरएल के अंदर। लेकिन मेक श्योर ये करें कि वो यूआरएल सेंस बनाए, और सेंस बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूआरएल पढ़ा जा सके। अगर वो पेज आईडीज़ के तौर पे बढ़ता चला जा रहा है, तो वो सिस्टम को समझ आ जाएगा, पर वो लोगों को समझ नहीं आएगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये जो चूँकि आप नाम लिख सकते हैं आप यूआरएल्स के अंदर, तो गूगल आपको ये रिकमेंड करता है कि एक या एक से ज़्यादा, मतलब कि 2 आप कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर याद आना चाहिए कि कीवर्ड रिसर्च हमने बड़ी डिटेल में पढ़ी थी, और हमने हर पेज के लिए एक कीवर्ड का ग्रुप असाइन किया था। तो जिस तरह से आप ये देख सकते हैं कि इन हर पेज पे एक नाम है उसका, और ये नाम बेसिकली कीवर्ड बेस्ड और कीवर्ड ओरिएंटेड नेम हो सकता है, यानी कि कीवर्ड की बेस पे नाम लिखा जा सकता है। ना सिर्फ उसका नाम, बल्कि यूआरएल भी लिखे जा सकते हैं। सो सैंपल में अगर लूँ, अगर मेरी एक सिंपल वेबसाइट है, उसमें जिस तरह से सर्विसेज का नाम सर्विसेज है और कंसल्टिंग का नाम कंसल्टिंग है, तो ये भी ठीक है, ये रीडेबल तो है, लेकिन ये कीवर्ड फ्रेंडली नहीं है। सो हम इसको कीवर्ड फ्रेंडली कैसे बना सकते हैं? मैं अगर एग्जांपल दूँ मोबाइल वेबसाइट्स की, क्योंकि हम इस पूरे कोर्स में मोबाइल की एक मिसाल ले रहे थे, तो मैं अगर मोबाइल वेबसाइट की एग्जांपल लूँ, तो जहाँ पर आपका होम पेज है, वो तो जो आपका नाम है, जो आपकी डोमेन है, वो तो वही रहेगा। लेकिन अगर आपका फ़ोन्स का पेज है, तो आप बजाय इसके कि आप फ़ोन्स लिखें, आप मोबाइल फ़ोन लिख सकते हैं। मोबाइल फ़ोन्स, फ़ोन से बेहतर वर्ड है, क्योंकि लोग फ़ोन तो सर्च कर ही रहे होंगे, बट मोबाइल फ़ोन भी लिख के सर्च कर रहे होंगे। तो आपका वहाँ पर एक कीवर्ड ऐड हो गया। फ़ोन्स के बाद अगर आप देखें, तो मोबाइल फ़ोन प्राइसेस का अगर पेज है, तो आप स्लैश प्राइसेस की बजाय आप मोबाइल फ़ोन प्राइसेस एक पूरा कीवर्ड लिख सकते हैं, क्योंकि लोग जब सर्च करते हैं तो मोबाइल फ़ोन प्राइसेस लिखते हैं। इसी तरह से आप हर पेज का नाम चेंज करके आप हायरार्की वही रख सकते हैं, लेकिन उस पेज का नाम कीवर्ड से फ्रेंडली बना सकते हैं, कि आपको पता हो कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, उस पेज पे कौन से कीवर्ड आपने असाइन किए हुए हैं, और उन कीवर्ड में से सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड या सबसे अच्छा कीवर्ड कौन सा हो सकता है। आप उस पेज का नाम भी वही रखें, और उसका यूआरएल भी वही आप रख सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो कीवर्ड है वो आपके यूआरएल में भी आ जाता है, और वो गूगल के लिए रीडेबल भी हो जाता है, और वो यूज़र के लिए भी रीडेबल हो जाता है। सो खाली फ़ोन्स पढ़ना या खाली फ़ोन का पेज देखना, उसकी एक सेंस बनेगी, लेकिन मोबाइल फ़ोन्स देखना उसकी एक बेहतर सेंस बनेगी। अगर खाली प्राइसेस का पेज है, मुझे नहीं पता ये कौन सी प्राइसेस हैं, लेकिन अगर मैं मोबाइल फ़ोन प्राइसेस लिखूँ, तो अब मुझे ज़्यादा क्लियर है कि ये मोबाइल फ़ोन्स की प्राइसेस हैं, ना कि सिर्फ प्राइसेस हैं। एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहूँगा, ताकि आपको थोड़ा-सा मोबाइल फ़ोन से हट के भी समझ आए कि ये कैसे होता है। मैंने डेंटिस्ट की एग्जांपल ली, जिस तरह से डेंटल क्लिनिक होता है। अब लोग जब सर्च करेंगे, या तो वो डेंटल क्लिनिक लिखेंगे या वो डेंटिस्ट लिखेंगे, इस तरह से रिलेटेड कीवर्ड्स लिखेंगे। तो एक फ़र्ज़ी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, कि अगर आपका वही बिज़नेस है और उसके सेम हायरार्की हम पेज की रखें, तो होम पेज पे उसका एबीसी डेंटल या
जो भी डेंटिस्ट कंपनी का नाम है वो अपने प्रैक्टिस का नाम लिखेगा यहाँ पर। लेकिन अगर उसकी डेंटल सर्विसेज हैं, मतलब अगर उसकी सर्विसेज हैं, तो उसको सिर्फ सर्विसेज ना लिखे, वो डेंटल सर्विसेज लिख सकता है। क्योंकि जब लोग सर्च करेंगे वो सारी सर्विसेज नहीं सर्च करेंगे, वो एक्चुअली डेंटल सर्विसेज सर्च करेंगे, क्योंकि ये टारगेट ऑडियंस आपकी आपका डेंटल या डेंटिस्ट का नाम लिखेगी। अब चूंकि मैंने कीवर्ड रिसर्च की, उसमें मुझे पता चला कि डेंटल सर्विसेज एक ज़्यादा यूज़ होने वाला कीवर्ड है, और चूंकि मैंने सर्विसेज का पेज बनाना ही था तो मैंने उसका नाम भी डेंटल सर्विसेज रख दिया, ना कि मैं सिर्फ सर्विसेज रखता। इसी वजह से उसका यूआरएल भी मैंने डेंटल डैश सर्विसेज रखा है, ताकि वो यूआरएल में भी उसका नाम रिपीट हो जाए या मेरा कीवर्ड रिपीट हो जाए। इसी तरह से अब मेरी एक सर्विस है डेंटल कंसल्टिंग की, तो अब सिर्फ मैं कंसल्टिंग क्यों लिखूं? अगर मैं कंसल्टिंग दे रहा हूं डेंटल के लिए और लोग भी अगर कंसल्टिंग सर्च करेंगे तो वो डेंटल कंसल्टिंग लिख कर सर्च करेंगे। तो ये भी हमारा एक कीवर्ड था जो मैं चाहूँगा कि डेंटल कंसल्टिंग के ऊपर ऑप्टिमाइज हो। और इस पेज के ऊपर ऑप्टिमाइज होने का मतलब ये है कि इसका टाइटल, इसकी डिस्क्रिप्शन, इसकी डेंसिटी, वो सब चीज़ें हम ऑन पेज में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका यूआरएल भी डेंटल कीवर्ड्स के साथ जुड़े होना ज़रूरी है। तो मैं इस डेंटल कंसल्टिंग का नाम भी डेंटल कंसल्टिंग इसलिए रखूंगा क्योंकि लोग डेंटल कंसल्टिंग सर्च कर रहे हैं, और उसका यूआरएल भी मैं डेंटल कंसल्टिंग रखूंगा ताकि गूगल उसको मैच कर सके। इसी तरह से आप बाकी पेजेस भी देख सकते हैं। अगर प्लानिंग है तो डेंटल ट्रीटमेंट प्लानिंग बेहतर वर्ड है, ना कि सिर्फ आप प्लानिंग यूज़ करें। आप अबाउट अस की बजाय अगर आप अबाउट डेंटल क्लिनिक लिखें तो ज़्यादा बेहतर वर्ड है, उससे ज़्यादा सेंस बन रही है, ना सिर्फ यूज़र्स के लिए बल्कि गूगल के लिए भी। इन शॉर्ट, आपको जितनी भी वेबसाइट्स बनानी हैं या जितनी वेबसाइट अपने लिए या क्लाइंट के लिए उस पर मार्केटिंग करनी है, आपको उसका स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना है और उसको पेज बाय पेज ऑप्टिमाइज करना है, ये इंश्योर करने के लिए कि जो आपने कीवर्ड रिसर्च किए हैं वो ना सिर्फ ऑन पेज पे ऑप्टिमाइज हों, बल्कि वो यूआरएल भी उसके प्रॉपरली स्ट्रक्चर के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहे हों, क्योंकि ये ना सिर्फ यूज़र देखते हैं बल्कि ये गूगल के लिए भी बड़ा हेल्पफुल होता है।